तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, सोल लैंड 2 में पहली बार बॉडी सेक्ट के मेंबर्स की एंट्री को, जो कि हुआ युहाओं को अपने साथ अपने सेक्ट ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जब युहाओं नहीं माना तो वो युहाओं को फोर्सफुली जाने लगे। लेकिन तभी मास्टर जुआनजी की एंट्री होती है। उसके बाद क्या हुआ आप एक बार जाकर देख लेना, जहां आज आप इस पार्ट में आप देखने वाले हैं श्रेक्स एकेडमी और सन मून रॉयल एकेडमी की फाइनल बैटल की। इसके लिए वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर आपको एक बार जरूर से देख लेना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जहां टीचर मास्टर जुआनजी के पास आते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि बॉडी सेक्ट को लेकर ये जो मसला है वह इतनी आसानी से खत्म होगा। जिस पर मास्टर जुआनजी कहते हैं, हाँ वह जरूर कोई ना कोई दाव चलेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द एकेडमी लौटने की जरूरत है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वह बॉडी सेक्ट मास्टर इतनी जल्दी कुछ ना करें। और हम युहाओं को देखते हैं, और जब वह सभी को जैसे ही बॉडी सेक्ट के बारे में बताता है तो इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इनके होश उड़े हुए देखकर युहाओं भी थोड़ा सा घबरा सा जाता है और कहता है कि क्या यह बॉडी सेक्ट इतना ज्यादा डरावना है। जिस पर बेबे बताता है, हाँ काफी डरावना है। बॉडी सेक्ट, श्रेक्स एकेडमी और सन मून रॉयल किंगडम एकेडमी, इन तीनों को ही टॉप 3 फोर्सेस माना जाता है। और वो 2000 साल पहले हम लोगों से हार गए थे। वो लोग अच्छे नहीं है और ना ही डेमोनिक है। वो लोग तो बस वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बेरहम है। और वैसे तो वह नॉर्मल छिपे रहते हैं, लेकिन युहाओं उनका ध्यान अब तुम पर आ गया है, इसलिए अब से तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। इस पर माँ जियाओटाओ कहती है, अगर तुम चाहे तो तुम मेरे रूम में सो सकते हो। इस बात को सुनकर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं युहाओं को प्रोटेक्ट कर लूंगा। और बेबे कहता है, कोशिश करना कि तुम अकेले ना रहो। तो इस पर युहाओं हंसते हुए कहता है, जब तक यहाँ पर मास्टर जुआनजी है तब तक सब ठीक है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ध्यान तो हमें अपने कल के मैच के ऊपर देना चाहिए। और युहाओं के इस बात को सुनकर यह सभी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। तो दोस्तों, अब से वो बैटल शुरू होने वाली है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। इसलिए दोस्तों, अब से हर एक पार्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, क्योंकि इस बैटल में इतने मेंबर्स मरने वाले हैं जिन्हें देख आपको श्रेक्स एकेडमी के ऊपर ही गुस्सा आएगा, क्योंकि वो बैक टू बैक सन मून रॉयल एकेडमी के मेंबर्स को बैटल फील्ड में मारने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो कर लो, नहीं तो वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के बैटल अरेना के ऊपर चला आता है, जहां फाइनल मैच का आखिरकार दिन आ गया होता है। और यहाँ का अरीना खचाखच एक साइड से लोगों से भरा हुआ होता है, क्योंकि इस बैटल को देखने के लिए कॉन्टिनेंट के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। और यह सभी ही इस बैटल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आज के मैच के लिए इन सभी के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता है, और इस तरीके की एक्साइटमेंट आज तक कहीं पर भी देखी नहीं गई थी। और एक बंदा कहता है, मुझे लगता है कि श्रेक्स एकेडमी जीतेगी। इस पर दूसरा कहता है, श्रेक्स की जो टीम है वो एकदम से खराब हो रखी है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और तभी यहाँ पर श्रेक्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स का काफी धमाकेदार स्वागत किया जाता है, और काफी सारे लोग श्रेक्स को देख के काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे वो तो श्रेक्स है, और श्रेक्स एकेडमी सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो निश्चित रूप से यही इस बैटल को जीतेगी। और तभी यहाँ पर सन मून किंगडम की रॉयल एकेडमी का स्वागत किया जाता है, और सन मून रॉयल एकेडमी को देखकर ऑडियंस कहती है, देखो तो कैप्टन मा रूलोंग कितना ज्यादा सीरियस लग रहा है, और जरा देखो तो इस मैच में होंगचेंग और मिंग भी फाइट के लिए आए हैं। और इस तरफ मा रूलोंग मन में कहता है, आखिरकार यह दिन आ ही गया, और अब बस विक्ट्री ट्रॉफी हमारे ही हाथों में आने वाली है। और इस तरफ होंगचेंग भी काफी सीरियस होता है और मन में कहता है, आखिरकार वो समय आ ही गया ये देखने का कि हम में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तभी मिंग की नजर वोंग डोंग के ऊपर पड़ती है, तो यह उसे देखते हुए कहती है, इसकी आईज काफी ब्यूटीफुल है, और ये तो सच में काफी प्रिटी भी है।
और इसकी बॉडी भी काफी हॉट है। ये तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है, वाकई में काफी सुंदर। और दोस्तों, लगता है कि मिंग वोंग डोंग के ऊपर लट्टू हो गई है और उसे देख काफी खुश भी होने लगती है। तो इससे परेशान इसका भाई होंगचेंग इससे कहता है, अब तुम उसके पीछे पागल मत हो जाना, और क्या तुम थोड़ी और ज्यादा सीरियस हो सकती हो, और प्लीज उससे ज्यादा मैच पर ध्यान दो। और तभी स्टेडियम के अंदर एक काफी भारी आवाज गूंजती है और वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है। और इसको सुनकर दाई योहेंग और युहाओ दोनों ही चौंक जाते हैं। और पीछे से एम्परर कहता है, मैच काफी जल्दी शुरू होने वाला है, प्लीज आपको जो बोलना है जल्दी बोलिए। और यह बंदा जो होता है यह व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हुआ होता है। इसे देखकर युहाओ हैरान परेशान होता है और यह मन में कहता है, असल में ये बंदा तो वही है। और व्हाइट टाइगर ड्यूक को यहाँ पर देखकर दाई योहेंग मन में कहता है, क्या पिताजी मेरे फाइट को देखने के लिए आए हैं? और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, आज हम सभी ही इन इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच के मैच के गवाह होने वाले हैं और इस समय मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और जो भी इस बैटल का चैंपियन होगा उसे 3 स्पिरिट बोन और 10 लाख गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों ही तरफ की टीम हम सभी के ही सामने एक काफी एक्साइटिंग मैच को प्रस्तुत करेगी और मैं आप सभी का ही स्वागत करता हूं इस मैच को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। और इस मैच के जो जज होंगे वो जिनशू होंगे। और तभी आसमान में से एक काफी डेंजरस तरीके से एक काफी ताकतवर इंसान एंट्री मारता है और यह वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यह हेवनली डुलियो हुआंग जिनशू है और यह कहता है, मैं आप सभी का काफी बड़ा आभारी हूँ जो आप सभी ने ही मुझे इस काम से सम्मानित किया है, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तभी यह एक ग्रैंड सोल मास्टर की प्रेजेंस को फील करता है। वो बंदा टीचर के पीछे बैठा होता है जो कि यह और कोई नहीं मास्टर जुआनजी होते हैं, जो कि आराम से बैठकर अपने लेग पीस को खा रहे होते हैं। और जैसे ही यह जिनशू मास्टर जुआनजी को देखता है तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह काफी ज्यादा डर भी जाता है और डरते हुए मन में कहता है, यह ओल्ड मास्टर अभी भी जिंदा है। और फिर यह अपने डर को काबू करता है और अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है, नहीं, मैंने लगभग अपने ऊपर से काबू को खो ही दिया था और अगर इसे कुछ करना भी होता तो वैसे भी मैं इसे नहीं रोक पाता। और फिर यह कहता है, मैं जिनशू हूँ और मैं इस मैच का जज हूँ और मैं अब इस मैच के रूल्स को अनाउंस कर देता हूँ। पूरा मैच 3 राउंड के अंदर डिवाइड हो रखा है, जिसमें से पहले 3 मेंबर्स की बैटल होगी और फिर दूसरी इंडिविजुअल बैटल होगी और सबसे आखिरी में 2-2-3 मेंबर की बैटल होगी। और जो ज्यादा से ज्यादा इन 3 राउंड में जीतेगा वही इस बैटल का अल्टीमेट चैंपियन होगा। और खतरे के चलते मैं सभी मेंबर्स की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और फिर यह कहता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही साइड की टीम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर टीचर इन सभी से कहती है, अगर हम अपने प्लान को फॉलो करते हैं तो श्रेक्स जरूर से जीतेगी। और पहला राउंड जो होता है वह 7 वर्सेस 7 का मैच होता है और फिर दोनों ही टीम्स को बैटलफील्ड के अंदर आने के लिए कहा जाता है। और सन मून रॉयल एकेडमी में जो लोग होते हैं उनका नाम हमें बताया जाता है, होंगचेंग, मिंग, मा रुलोंग, मिजिया, फेई, जियाओफेंग। और श्रेक्स एकेडमी से जो लोग होते हैं उनका नाम हमें बताया जाता है, दाई योहेंग, मा जियाओ टाओ, लिंग लियोचिंग, जू सनशी, बेबे, केतु, जियांग ननन। लेकिन तभी ऑडियंस काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या युहाओ और वोंग डोंग इस बैटल के अंदर फाइट नहीं कर रहे हैं? लेकिन यही दोनों तो श्रेक्स के जीत के पीछे विनिंग फोर्स थी ना। आखिर ये दोनों वहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हैं? और क्या यह अपने स्ट्रेंथ को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? और एम्परर भी इस अरेंजमेंट को देख के काफी हैरान होता है और इस तरफ होंगचेंग भी थोड़ा सा निराश होता है और यह कहता है, क्या युहाओ लड़ने के लिए ऊपर नहीं आया? और मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इसके साथ फाइट करने का मौका मिले। तो ये दूर से ही युहाओ को टीज करने लगता है, जिसे देखकर युहाओ को भी गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें सन मून रॉयल एकेडमी के कोच एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि काफी हैरान होता है और कहता है कि हमने जो भी एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे पूरी तरीके से बाहर है और क्या इन्हें किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद है? रुको, आखिर वो टीचर क्या सोच रही है?
और ये तो हमेशा जीतने के लिए इनकी स्ट्रेंथ पर ही निर्भर रहती थी। और पिछला मैच में जो हुआ था उसके अंदर टीचर ने किसी भी तरह के स्ट्रेटजी को तैयार नहीं की थी और लड़ने के लिए लगभग यह पूरी तरीके से स्टूडेंट के ऊपर ही निर्भर थे और इन्होंने ऐसा करके अपनी स्ट्रेटेजिस को इसलिए छिपा रखा होता है जिससे कि यह अपने अपोनेंट को झांसा दे सके। और क्योंकि आज आखिरी मैच है इसलिए टीचर ने इस मैच के लिए अपनी सबसे सटीक रणनीति बनाई है और इन्होंने अपने खुद के इस टैलेंट को यूज किया है जिससे कि यह श्रेक्स को जीता सके। और तभी किंग एम्परर टाइगर ड्यूक से कहता है, भाई क्या आप इस मैच के लिए किसी भी तरह के प्रेडिक्शन लगाना चाहेंगे? तो दाई हुआ कहता है, मैं दोनों टीम से फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह के प्रेडिक्शन नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुम्हारे मन में पक्का कोई ना कोई टीम होगी ना? जिसके बाद किंग दाई हुआ के कान में जाकर कहता है, मुझे जो लगता है वो ये है, और फिर यह कुछ कान में कह देता है जिस पर दाई हुआ कहता है, वो अच्छा ऐसा है क्या? और फिर किंग कहता है, चलो हम इसे मिलके देखते हैं। वैसे तो वो टीचर काफी ज्यादा यंग है लेकिन वो उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी की वह दिखती है और मुझे विश्वास है कि हमें इस मैच के अंदर एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलने वाले हैं। और फर्स्ट राउंड के लिए सभी ही चुपचाप और बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी जरा सी भी चीज को मिस नहीं करना चाहता था। और तभी जज अपनी तेज आवाज में फर्स्ट राउंड की टीम मैच को शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट में आप देखने वाले हो एक धमाकेदार बैटल को जिसमें मा जियाओटाओ गलती से एक मेंबर को किल कर देगी और आप पहली बार देखने वाले हो हॉन्चिंग की फुल पावर्स को और साथ ही साथ में पहली बार के लिए जियांग ननन के जलवे को। तो अगला पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।